गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम आज भी इतने ही बच्चे रहेंगे क्या? नहीं आ रहे हैं, हर्ष वगैरह आ रहे हैं। कल तो बेटा लास्ट क्लास था, मुझे लगता है इसीलिए कोई नहीं आया था। पता नहीं अच्छा। क्या है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्ष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सृष्टि। सृष्टि आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मिस्टर ऑडी, हाउ आर यू? मैम आर यू फाइन? यस मैम। What did you do in the class yesterday? Can you explain? मैम एक्चुअली आई वाज एब्सेंट। Huh? आई वाज एब्सेंट यस्टरडे। No, you were there in the class yesterday. You took permission to, you were in the waiting room and then you came to the class. Then you changed your name from Abhishek Sharma to Audi. Huh? नो मैम। नो You are मैम। coming for all these things? Of Yes. course you were there. I have the recording, I can show you. Beta, don't act so नो smart मैम। in नो the मैम। class like this, मैम no? मैम Yes? यस्टरडे। Yes, यस्टरडे yesterday. Yesterday, beta. मैम Yesterday. आई मैम आई विल सेंड यू द नोटिफिकेशन वो सॉरी स्क्रीनशॉट ऑफ फॉर यस्टरडे मैम योर Huh. क्लास। Huh. मैम वेट अ सेकंड। You were there, beta, in the class. I took you in the class. I नो still मैम remember. मैम मैम आई एम शोइंग यू। Huh? मैम वेट फॉर अ व्हाइल। And Srishti, Yes, ma'am. what did you do before that? Ma'am, I was also absent yesterday. No, I am talking about the day before that. Yesterday, I did not take you in the meeting. Intentionally, I did not take you because you, the other day, you had played that song. No, it is good to listen to songs, beta, but then you need to maintain the No, decorum ma'am. of No, the. ma'am. That Yes. was not me. Then who was it? Srishti Singh was written. Ma'am, I don't know. So when it is said that open the cameras, you people are least bothered about it. Open your cameras, everyone. Everyone open the cameras. मैम ओपन। हाँ. Okay, Ishika, tell me yesterday where till where we did in the civics class. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, I have sent you. Ma'am, I have sent you the screenshot of my absence. Ma'am, क्योंकि मैम मैंने कल प्रेजेंट लगाई नहीं थी आपकी क्लास में। बेटा हम नहीं जानते हैं, अभिषेक शर्मा के नाम से कोई आया था, ठीक है, फोटो आप ही की थी ये। मैम ये वाली। हाँ. मैम ये तो अभी लगी है मेरी, अभी लगाई मुझे थी नहीं मैंने मालूम, मैम। आपकी फोटो थी पर उसमें अभिषेक की, जब हमने मैम कल ये तो दोबारा फोटो से ही। चेक कराया, गुड मॉर्निंग मैम। हमने क्लास दोबारा मैम से मेरी मैम मेरी इतने दिनों से ये वाली फोटो नहीं लगी हुई थी मैम। आपकी फोटो थी, स्नैपचैट आपकी कोई फोटो थी, स्नैप हमें इतना पता है, हमें इतना पता है कि आई कुड रिकॉग्नाइज दैट दिस इज अभिषेक। Whatever it is, don't repeat it. It is for future. If anybody misbehaves like this in the class, you are completely out of my online classes. Then I will never let you in. मैम मैम कैन आई से वन थिंग? Yes. मैम मैम कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब मैम कोई मतलब जैसे कोई टीचर मतलब कभी किसी का नेट नहीं आता है तो मैम कोई मतलब कोई बच्चे मतलब नाम चेंज कर देते हैं
मैम क्योंकि एक बार मेरे शुरू मैम की क्लास में मैम नाम चेंज कर दिया था बच्चों ने। अच्छा मैम क्योंकि मतलब मैंने कल क्लास ली नहीं थी आपकी। बेटा, पर आप आए थे, हम आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे वंस आई गो होम। आई विल सेंड यू दैट। फाइन। ओके मैम, ओके मैम। हाँ, मैम अजीत। आई थिंक बोलो बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अजीत। चलिए, अच्छा ये बताइए, फिजिक्स कंटिन्यू करें कि ज्योग्राफी पे स्विच कर ले? मैम आप Ma'am, देखो व्हाट civics. हाँ, सिविक्स। आई थिंक वी आर अबाउट टू फिनिश द चैप्टर, राइट? यस मैम। फाइन। सो आई थिंक yesterday, मैम टुडे वी विल डू व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। हाँ, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? भाई, व्हाट Yes, मेक्स ma'am, इंडिया, on page number तो कल 19. हमने व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री तो कल हमने कंप्लीट कर ही लिया था, है ना? यस जुडिशरी, मैम। हाँ, जुडिशरी हमने आपने एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई जुडिशरी का क्या रोल होता है, उसके बाद शेयरिंग ऑफ पावर कैसे होती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, वो भी हमने पढ़ लिया था। टुडे वी हैव टू स्विच टू पेज नंबर 19, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है? कैन आई हैव कैमरास ऑन फॉर एवरीवन हियर इन द क्लास प्लीज? Yes. Kartikeya, do you have your book with you? Yes, ma'am. Srishti, This one. camera on. Excuse me, ma'am. Ma'am, sometime my network reconnect. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकनेक्ट हो जाता है, कोई इशू नहीं है। इवन आई फेस दैट प्रॉब्लम, तो इट इज ओके, नो इश्यूज। नाउ Okay, ma'am. Thank you, ma'am. we all know that India is a federal country. So how this federalism is practiced in our country, that we are going to read here in this on page number 19. I will not read line by line. You want me to read line by line and explain? No, ma'am. And we want in a summarized way. Huh. Okay. See, they say that in our country, federalism is practiced through the linguistic states, the language policy, the center-state relations, and the decentralization in India. All these are part of the federal practices that we have in our country. Now, coming to the linguistic state, we all know that in our country, after independence, there was, great demand by many of the people, different states, they wanted their state to be a different nation. Just like, I think you read in class 8 that, in India after independence, there was one topic of the chapter in history only, which stated that after the independence of the country, many of the states which were there and many of the leaders who were part of the freedom struggle, they demanded to have a separate language based country. If Nation. Yes, ma'am. not part of the country, but they wanted that it should be separated from the country, like Pakistan and India were separated. But because India's experience was quite bad when it came on the partition part, so the leaders at that time, especially
the home minister of the country, he decided, we all know that who was the first home minister of the country? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल. Yes, Sardar Vallabhbhai Patel. Very good, Ajit. Yes, ma'am. Sardar Very Vallabhbhai good. Patel, he decided that we will not have further more disintegration of the country. We will give them their separate, spaces. States. We will ensure states on linguistic basis, but we will not separate them. They will be all part of the Indian Union. ठीक है? ठीक है? इतना सबको पता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is what they have Yes, said. ma'am. This is what they have told you over here in this particular paragraph, and they have also added over here that in 1947 the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states, right? But other than the language basis, there were certain states, like if example of Jharkhand, if you take example of Uttarakhand, these states were not made on the basis of the languages. These states, when these states were made, in that case, the culture, the ethnicity, or the geographical, location Yes, ma'am. were considered for the separation of these, for the making of these new states. We all know Jharkhand, Uttarakhand, these states, they No. came in 2000, right? Right? Yes, ma'am. Ma'am, ethnicity के लिए कौन सा है state? कौन सा? Ethnicity के लिए कौन सा state है? आपका झारखंड है ना, because it is all about tribes living over there, Okay, ma'am. right? तो मैम वो तो culture का भी culture भी है ना मैम? कल्चर है, एथनिसिटी हुआ, फिर आपका जोग्राफिकल लोकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग भी है. ठीक है? नागालैंड को if you look at Nagaland was carved out because of the geographical location, right? Yes, ma'am. So this is what you have in the linguistic states. Now coming to the language policy. If you remember, I told you, when I was explaining the flowchart that we did in the class, in that I told you that India does not follow, we don't have an official language. Do we have an official language? Yes, ma'am. We No, don't. ma'am. 22 languages we have. We have 22 scheduled languages which are there in the Scheduled, yes, ma'am. constitution, right? Yes, ma'am. 22 scheduled languages: Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Udiya, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu and Hindi. ठीक है? इनके सब बुक में है? हाँ, ये सब बुक में दिया हुआ है. मेरे का? ठीक है? ओके मैम. तो कह रहा है मैम कि वैसे हम 300 कुछ है ना मैम वैसे लैंग्वेजेस? ऐसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है बेटा, बट शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, यस मैम वो शेड्यूल्ड. यस मैम. इंक्लूडिंग इंडिया, सॉरी मैम इंक्लूडिंग वैसे नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी है. बेटा. ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज कोई ऐसा हम फॉलो नहीं करते, बट क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, जो हमारी मदर टंग है वो हिंदी है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है ये, ऐसा कहा जाता है कि भाई हिंदू राष्ट्र है इंडिया, तो बीइंग हिंदू राष्ट्र, यहाँ पे हिंदी को हम ज्यादा जो है वो देते हैं, फॉलो करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्पीक हिंदी. ठीक है? Yes, देवनागरी स्क्रिप्ट. हाँ, तो कह रहा है कि इसलिए जो है हिंदी जो है बहुत ज्यादा रिलेटेबल लैंग्वेज है, जो कि मैक्सिमम लोग जो है वो बोलते हैं. तो इसलिए जो है हिंदी और इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए उस टाइम पे ऑफिशियल जॉब वर्क्स जो होते थे वो इंग्लिश में होते थे. अब साउथ में हिंदी वाज नॉट देयर मदर टंग ऑफ द साउथ इंडियंस, वो तो भाई अपनी अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज थी उसको बोलते थे. तो कीपिंग दैट इन माइंड ये डिसाइड हुआ कि साउथ इंडियंस डिमांडेड कि भी उनको इंग्लिश चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज में. यस मैम. Along with Hindi, English should also be given preference as the official language. And other than Hindi and English, though everything was done in Hindi and English, but other than that, the regional language should also be used in the official work. आप देखो, आप इंडिया की किसी भी कॉर्नर में जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, you will find the regional language also is specified, is written along with English and Hindi. है ना? साउथ में अगर आप ऑफिसेज वगैरह में जाते हो तो इंग्लिश में दिया जाता है, हिंदी में दिया जाता है, और जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी जो हेड्स वगैरह, हेडिंग्स वगैरह है वो दी जाती है, लिखी जाती है. ठीक है? सो दैट इट इज इजी फॉर द रीजनल, हाँ, सो दैट इट इज इजी फॉर द रीजनल पीपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है बेटा? मैम ऐसा हर जगह होता है? यस मैम. इंडिया में हर जगह है बेटा. ठीक है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, this is Yeah. what you have in the language policy. Now coming to the center state relation. Beta ये आप पढ़ लीजिएगा on your own. Let me know what you have not understood later on. Okay. Center state relations Okay, ma'am. बताया कि किस Okay, तरीके ma'am. हाँ किस तरीके से हमारे कंट्री में बिफोर 1990 जो सेंटर स्टेट रिलेशन से दे वर नॉट वेरी गुड. अब वो गुड क्यों नहीं थे? क्योंकि बिफोर 1990 जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हुआ करती थी. ठीक है. अब वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल क्यों हुआ करती थी? क्योंकि जो भी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में होती थी उसका एक अपना अलग इंपॉर्टेंस होता था. उसका कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से पावरफुल रही है इफ यू कंपेयर इट विद द स्टेट गवर्नमेंट. Yes, ma'am. तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एमिनेंट पोजीशन हुआ करती थी तो वो ये प्रेफर करते थे कि भाई स्टेट में भी उन्हीं की गवर्नमेंट हो. ठीक है. जैसे आज की डेट में इफ यू सी बीजेपी इज एट द सेंटर. ठीक है. एंड देन देयर आर वेरियस स्टेट्स वेयर बीजेपी हैज द गवर्नमेंट एज द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. तो Yes, उस ma'am. टाइम पे हाँ उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था. और अगर कोई अदर देन द पार्टी विच इज एट द सेंटर अगर अदर देन दैट कोई पार्टी होती थी तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट फेस करती थी इन दैट केस. क्योंकि गवर्नमेंट बहुत आर्बिट्ररी मैनर में जो रूल करती थी. जब इस तरीके की केसेस आए जब जहाँ पे भाई जो स्टेट गवर्नमेंट थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी. उनको पावर्स नहीं देती थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भाई जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है. और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दे लुक इनटू द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो जब स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल जो आपका सुप्रीम कोर्ट है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के केसेस को रजिस्टर करा देखा कि भाई किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही आर्बिट्ररी मैनर में जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया जिसमें ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्बिट्ररी मैनर में तानाशाही तौर पे जो है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैज द अथॉरिटी. ठीक है. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जब वर्डिक्ट दिया उसके बाद से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है कंट्रोल में आई. बट ज्यादा कंट्रोल में वो कब आई? जब 1990 के बाद कोएलिशन गवर्नमेंट्स हमने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लास में 9th में. Yes. हाँ. Yes. जब ये कोएलिशन गवर्नमेंट जब प्रैक्टिसेस में आई उस टाइम पे क्या हुआ कि ज्यादातर जो स्टेट इलेक्शन होते थे उसमें कोएलिशन फॉर्म हो जाती थी नेशनल गवर्नमेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में. और कई बार ये होता था कि ये पार्टीज बड़ी स्ट्रांगली जो है निकल के आती थी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ये लगने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी स्टेट जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती थी या जो नेशनल पार्टीज थी उनको ये लगने लगा कि अगर इस तरीके से कोएलिशन फॉर्म होने लगा तो वो टाइम दूर नहीं है कि ये स्टेट पार्टीज जो है अलॉन्ग विद द कोएलिशन विद द नेशनल पार्टी दे मे कम टू पावर. ठीक है. तो इसके बाद से ये सब चीजें थोड़ी खत्म हो गई. सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो थे थोड़े कंजीनियल हो गए. They started giving due respect to the state governments. उनको फंड रिलीज करना बहुत सारी चीजों को जो है they started giving importance. This is what you have in the central state relations. ठीक है बेटा. Okay. Yes, ma'am. There is a cartoon on page 21. Yes, ma'am. If you could see, if you have the books with you. There are two. There are two pictures. In the first picture, you can see Indira Gandhi given in the picture. The picture shows Indira Gandhi over there. It is written the states Yes, ma'am. powers. Different states are there: Bihar, Kerala, Madras, Odisha, Bengal, Bihar. Every state, they are they have balls in their hand and they are demanding for more powers. Right? Right? Yes, ma'am. It was the irony at that Yes, time. ma'am. Then the second picture shows perils of running a coalition government, the problems that a government faces, a party faces in running a coalition government. देखो क्या दिखाया गया है कि जो जिस चेयर पे ये बैठे हुए हैं लीडर हमारे ये बीजेपी के लीडर हैं. आप पहचान सकते हो इनकी उससे ये किसका कार्टून बना हुआ है? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. गाड़ी में. किसका है? अरे मैम नाम याद नहीं आ रहा इनका मैम. चुप. अटल बिहारी वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयी. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाम याद नहीं आ रहा था. हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी वाज पार्ट ऑफ अ कोएलिशन गवर्नमेंट. तो कैसे बॉम्ब्स के दिखाया गया है कि जो उनकी जो चेयर है वो बॉम्ब्स है.
ठीक है, बॉम्ब्स बने हुए हैं इसमें ओ एंड हाँ यस मैम इतना मतलब वो जिस तरीके से पसीने उनके टपक रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई कोalition गवर्नमेंट इट वाज लाइक सिटिंग ऑन अ बर्निंग चेयर, जहां पे जब जो कभी भी जो है अपना एक जो है अगर सपोर्ट खिसका लेगा या सपोर्ट अपना हटा देगा, विड्रॉ कर लेगा, तो कोalition गवर्नमेंट जो है वो हट जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यस मैम कोalition गवर्नमेंट्स के अपने अपने ड्रॉ हर चीज का अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। हियर दे आर टॉकिंग यस मैम advantages. हाँ, I hope it is all clear and understood to everyone over here. यस मैम Fine. यस मैम। Okay. मैम Now, yes, बेटा। मैम अभी कोलिशन गवर्नमेंट है या मेजॉरिटी गवर्नमेंट है? आज की डेट में अभी तो मेजोरिटी है बेटा, मेजोरिटी है आज की डेट में तो मेजोरिटी में है, कोई कोalition नहीं है। Then मैम बाय मोदी सिंह एनडीए सरकार लाइक दैट मैम। वो तो अलायंसेस बनाते हैं ना ये लोग, इनके अलायंसेस हैं बेटा, Alliance, अलायंसेस अलग वो चीज हो गया, कोalition अलग हो गया। ओके मैम। हमने आपको बताया था ना अलायंस जो है वो एक अलग तरीके से काम करते हैं, कोalition एक अलग चीज होती है। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द पावर। ठीक है, व्हेन पावर इज डिवाइडेड फ्रॉम when the powers are more power local government dividing powers from the central or the state government. ठीक है, यस मैम कह रहा है वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और यस एज मैम इंडिया में वी हैव 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बट कह रहा है कि इंडिया बीइंग 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड मोर ओवर इन आवर कंट्री देयर आर सेवरल स्टेट्स व्हिच आर लार्जर, which are comparatively quite large in population. यस मैम keeping that in mind, ये हुआ कि भाई वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का भी जो वहाँ पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई, रीजन भी कि लोकल लेवल पे जो है प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो पाते थे, पीपल वर फेसिंग प्रॉब्लम, तो लोकल गवर्नमेंट का एक टायर जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, उस लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा पावरफुल बनाया गया आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1992। 1992 से पहले भी लोकल गवर्नमेंट जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, सब कुछ होता था, बट जो नॉर्म्स 1992 में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिए गए वो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, अब यस मैम डिसेंट्रलाइजेशन होने से क्या फायदा हुआ कि 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन के टुवर्ड्स एक स्टेप उठाया गया जिसमें सर्टेन प्रोविजंस वर मेड, लाइक फर्स्ट थिंग इलेक्शंस वर मेड मैंडेटरी। अभी 15 तारीख को इलेक्शन है पंचायत के, आपको अगर पता हो तो, यस मैम। है ना, इलेक्शंस पंचायत के, तो यस मैम। इलेक्शंस पहले नहीं हुआ करते थे, लोकल गवर्नमेंट तो थी, पंचायत भी था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी थे, कमिटीज भी थी, बट इलेक्शंस नहीं होते थे। तो कोई ऐसा कोई सीनियर वो नहीं होते थे कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और इस बार के पंचायत के इलेक्शंस में क्या खास है आपको मालूम है बेटा? नो मैम एनीबडी इन द क्लास? अजीत? नो मैम। क्लेवर बॉय इस बार के इलेक्शंस में खास ये है कि इस बार जो पंचायत के चुनाव में चुना जाएगा उसको एक बंधी हुई पगार सैलरी दी जाएगी। ठीक है, पहले ये प्रोविजन नहीं था। पंचायत जो पंच जो होते थे ना, उनको जैसे आपके विधायक हैं, जैसे आपके जो एमएलए और एमपीज हैं, उनको एक सैलरी मिलती है, इन लोगों को नहीं मिलती थी पहले। इस बार के ग्राम प्रधान के चुनाव में इस प्रोविजन को लाया गया है कि दे विल बी गिवन अ फिक्स्ड सैलरी। हाउ मच 45,000 पर मंथ। मैम ऐसा क्यों? मैम पहले मुझसे इन्हें तो 30 मिलती थी सैलरी। बेटा वो मैम इसलिए मुझसे डबल ताकि वो मुझसे इसलिए तो आ जाता होगा मैम दैट इज 35 35 की 45 35 नहीं 45 है बेटा। मुझसे ज्यादा तो वैसे आ जाता होगा नहीं वो साइड से पर सैलरी की मैम 35 1000 है। अच्छा ठीक है, तो मे बी आई एम नॉट वेल अपडेटेड। मैम 10,000 काट ली मैम हमने पहले नहीं मिलती थी, बेटा बोलो। पहले मेहनत नहीं करती। 2000 मैम इन्हें पहले इन लोगों को पहले सैलरीज नहीं दी जाती थी बेटा, ये प्रोविजन अब आया है। ठीक है, इसलिए इस बार वैसे बहुत कमा ज्यादा लेते। उत्साह है लोगों में पंचायत के इलेक्शन लड़ने का। ठीक है, मैम क्यों? क्योंकि पहले मैम पहले मेहनत नहीं करते थे ये लोग।
वो नहीं, वैसे कमा लेते थे। बेटा पहले ना एक्चुअली इस बात पे कभी तवज्जो नहीं दिया गया कि भाई अगर इनको सैलरीज दे दी जाएंगी तो इनकी वर्किंग ज्यादा बेटर हो जाएगी, है ना। भाई एक काम आप पैसे की लालच में करते हो, एक काम आप बिना पैसे की लालच में, बिना पैसे का लालच होगा तो आप बेटर काम करोगे, है ना। यस मैम। मैम अभिषेक हैज नॉट ओपनिंग हिज कैमरा, यस मैम ऑडी but ले he ले देख is interacting, no, but he is interacting. Okay, don't do like this. Okay, नो so मैम वीडियो इज इम्पोर्टेंट। first provision Keep that quiet. was included is elections were made mandatory for both the rural and the urban governments, that is municipal and the panchayats. Then reservation of 1/3 of the seats were to be reserved for the female candidates. ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सीट रिजर्व करना एक मेन प्रोविजन बना दिया गया। Then at least 1/3 of all the positions were reserved for the women candidates. Then independent is was formed for this as a state election commission. There was no state election commission prior to this, but 1992 में amendment के बाद डिसेंट्रलाइजेशन जब किया गया उस टाइम पे जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ, जो कि ये इंश्योर करता था कि स्टेट में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस टाइम टू टाइम कंडक्ट कराए जा सके। ठीक है, ओके मैम। और ये जो लोकल गवर्नमेंट थी इनके पास अपना कोई रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, इनके पास अपने पास फंड्स रेज करने का कोई प्रोविजन नहीं था। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा गया कि जो भी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट अर्न करती है उसमें से सम पोर्शन ऑफ दैट दे नीड टू गिव टू दी लोकल गवर्नमेंट सो दैट दे कैन कैरी ऑन विद द डेवलपमेंट प्लान्स, राइट। ओके मैम। मैम तो पीएम की सैलरी कितनी होती है? जी बेटा, मैम पीएम सैलरी, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी तो बढ़ गई शायद ना, मैम प्रेसिडेंट की पहले 1 लाख थी, अब 3 लाख हो गई है। प्राइम मिनिस्टर की ध्यान नहीं आ रही है हमें। प्राइम मैम मिनिस्टर बहुत ज्यादा बढ़ा दी। बेटा काम भी तो एक ही ज्यादा, बार में। हेड ऑफ द स्टेट है। अरे मैम यस मैम। मैम इनको कौन सी 3 लाख की जरूरत होती होगी? मैम मैं 2000 मैम मैं रुपीस क्या यस अजीत, मैम यस मैं 2000 इन 2000। क्या कह रहे हो? मैम 2000 रुपये मिलेंगे एक दिन के टाइम। अजीत आपकी आवाज क्लियर नहीं समझ में आ रही है बेटा, प्लीज कम अगेन। यस मैम हिज वॉइस इज नॉट क्लियर। ब्रेकिंग। हाँ अजीत बताओ नेटवर्क एरर। क्या थे? मैम हाँ आगे बोलो। अब प्रधानमंत्री के लिए 2000 रुपये मैम पर दिन मिलेंगे मैम, बच्चे के लिए मैम। 2000 रुपए 1 प्रति lakh नहीं दिन खर्चे, के हिसाब से दिया जाएगा। सैलरी अलग है मैम। ओके, खर्चे भी होते हैं उनके? मैम खर्चे भी होते हैं उनके? ऐसे नहीं होते होंगे, आप लोगों के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, सबके होते हैं तो मैम पर्सनल। हम तो मैम हमको तो लेकिन मिल सब जाता कुछ तो होगा उन्हें ना। गवर्नमेंट देती है मैम, उन्हें सब कुछ तो गवर्नमेंट देती है। पर ऐसा होता है ऑडी ना, डोंट स्पीक इन बिटवीन। ए जस्ट कीप क्वाइट। चलो let us proceed on, let us not waste time on unnecessary। मम्मी चैप्टर फिर खत्म होने वाले हैं, इतनी जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं मैम। अरे सारे जल्दी बेटा, बहुत लेट मैम एक पेज का बचा है। अभी ऑफलाइन क्लास होती मैम तो मैंने ये इससे पहले नहीं पढ़ा। चैप्टर पे आ जाते, पता है आपको ये बात। मैम ऑफलाइन क्लास में मजा आता था, इसमें तो मैम बोरियत आती है। कोई बात नहीं बेटा, और you नेटवर्क चलता है। should take मैम you know। हाँ जी बेटा, मैम अब तो बरेली में मेन में भी आ गए मैम, मेरे घर के पड़ोस से पड़ोस में कोरोना पॉजिटिव। हाँ बेटा अरे बहुत तुम स्कूल मत आना। बहुत। मैं तो स्कूल वैसे ही नहीं होऊंगा। मैम नहीं इसको नहीं मैम सच बुलाएंगे। में हाँ हाँ आई मैम नो उनकी मतलब मैम आप लोग का मैम उनकी आज वैक्सीनेशन ही है ना मतलब मैम? डेथ हुई है। हाँ वैक्सीनेशन है हम लोग का। 14 मैम कोरोना की वैक्सीन मैम रिएक्शन बहुत जल्दी कर रही है। नहीं कर रही है? कौन फैला रहा है ये मैम अफवाह? क्योंकि नहीं कुछ नहीं हो रहा नहीं है, मैम क्योंकि ओनली देखो अरे फीवर। तुम चुप बेटा, रहो, जब भी तुम चुप रहो, इम्यूनिटी बूस्टर को तुम चुप ये कोरोना की जो वैक्सीन इज एन इम्यूनिटी बूस्टर, जब भी इम्यूनिटी यस बूस्टर मैम। यस मैम है तब हल्का सा फीवर आता ही आता है। इट यस इज मैम वही तो। ठीक है, तो मैम मैम इसमें ये ये मैम नहीं मैम ये मैम व्हाट्सएप ये वाली नहीं। फेक न्यूज फैला रहे हैं मैम, व्हाट्सएप वाली फेक अरे न्यूज फैला रहे हैं ये। भाई ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं। मैम इनको किक कर दीजिए मैम, ये ऐसी फेक न्यूज नहीं चलेंगी क्लास में। कार्तिकेय कीप ओके स्टॉप क्वाइट। इट नाउ। हाँ स्टॉप इट। मैम चलो मैम पता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं, नहीं क्योंकि मैं मैम बताओ, घर की जिनको बात नहीं हो रही कोरोना है यहाँ हुआ पे। है, कोरोना हुआ है हाँ हाँ मैम हाँ। उन्होंने
उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी थी तो वो नहीं हुआ और उसी के कारण उनकी मतलब अच्छा फर्स्ट डोज लगा ना, 2 डोज लगने पड़ते हैं भाई। भाई दूसरा डोज हो चुका है उनका। नहीं हो सकता भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? अरे सच में यार, मैं तो चल वो कौन करता हूँ फैलाता है उनकी। तुम्हारी ये अफवाह? कौन फैलाता है ये अफवाह तुम्हारे घर के अंदर? तुझे विश्वास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा? नहीं। भूमिका चंदानी से तेरी बातें होती रहती है नोट्स के बारे में, अभिषेक पूछ लियो नहीं तो उससे। नहीं होती। Abhishek, don't get personal over here in the class, please. ओके यस मैम। मैम। हाँ. Hardly any time is left. यस 8 minutes। We have just 2 minutes left. No मैम। हाँ. 12:25 the No next. 5। 12:25. Oh okay मैम। Okay, beta. मैम already wasted all our period। No, we have not wasted. We have learned. Okay. And now, Yes मैम। in the next topic, we'll be reading about the rural local government, Panchayati Raj and the municipal corporation. ठीक है? यस मैम। मैम शेख